भारतीय महाकाव्य का सबसे महान और संघर्षमय युद्ध था। इस युद्ध में कई महान योद्धाओं ने भाग लिया और इन योद्धाओं के बीच एक ऐसा नाम था जो अपने साहस, वीरता और करुणा के लिए इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। वह नाम था अंगराज कर्ण का। कर्ण का जीवन एक कठिन यात्रा का प्रतीक था। जन्म से लेकर मृत्यु तक वह सच्चाई, सम्मान और अपने कर्मों के प्रति निष्ठा के बीच संतुलन बनाने की लगातार कोशिश करता रहा। कर्ण की कहानी केवल एक वीर योद्धा की नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने अपने पूरे जीवन में अपार कष्ट झेले, लेकिन अंत तक अपने आत्मसम्मान और नैतिकता से समझौता नहीं किया। कर्ण का जन्म एक अनोखी परिस्थिति में हुआ था। महाभारत के महान नायक कुंती, जो पांडवों की मां थीं, ने एक समय जब वह बहुत ही युवा थीं, एक तपस्वी आर्षि दुर्वासा से आशीर्वाद लिया था। आर्षि दुर्वासा ने उन्हें एक दिव्य मंत्र दिया जिसके द्वारा वह किसी भी देवता से संतान प्राप्त कर सकती थीं। एक दिन अपनी जिज्ञासा के कारण कुंती ने इस मंत्र का प्रयोग किया और सूर्य देवता से पुत्र प्राप्त किया। सूर्य देवता ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और कर्ण का जन्म हुआ। जब कुंती को यह एहसास हुआ कि उनका यह बच्चा समाज के लिए एक कलंक बन सकता है, क्योंकि उन्होंने अविवाहित रहते हुए संतान प्राप्त की थी, तो उन्होंने कर्ण को एक लकड़ी की टोकरी में डालकर गंगा नदी में बहा दिया। कर्ण को इस तरह से छोड़ दिया गया क्योंकि कुंती को डर था कि समाज उन्हें शर्मिंदा करेगा। लेकिन कर्ण की किस्मत में कुछ और ही था। कर्ण को नदी में बहने के बाद एक दीन दुखी जोड़े ने पाया। उनका नाम था आधिरथ और राधा। ये लोग वास्तव में कर्ण को अपना पुत्र मानकर उसे पाला। राधा ने उसे बड़े स्नेह से पाला और कर्ण को अपना नाम कर्ण दिया। कर्ण का पालन पोषण एक सामान्य परिवार में हुआ, लेकिन उसमें एक अद्भुत साहस और युद्ध कौशल था जिसे देखकर सभी लोग दंग रह जाते थे। कर्ण का जन्म अंग देश में हुआ था और इसलिए उसे अंगराज भी कहा गया। कर्ण को बचपन से ही युद्ध कला में रुचि थी और वह एक महान योद्धा बनना चाहता था। उसने गुरु द्रोणाचार्य से युद्ध की शिक्षा लेने की इच्छा जताई, लेकिन द्रोणाचार्य ने यह जानकर कि कर्ण पांडवों का नहीं बल्कि कौरवों का सहयोगी था, उसे शिक्षा देने से मना कर दिया। इसके बाद कर्ण ने अपने गुरु के रूप में पार्श्वनाथ को चुना, जो एक महान धनुर्धर थे। कर्ण ने सच्ची निष्ठा से अपने गुरु से शिक्षा ली और जल्दी ही धनुर्विद्या में माहिर हो गया। कर्ण की वीरता का एक और उदाहरण उस समय सामने आया जब एक महान यज्ञ में कर्ण ने पांडवों के साथ मिलकर द्रौपदी का अपमान किया। कर्ण ने द्रौपदी को गाली दी और उसे अपमानित किया, जिसका परिणाम महाभारत के युद्ध में हुआ। इससे पांडवों के बीच बहुत बड़ा तनाव हुआ और उन्होंने कर्ण से नफरत करना शुरू किया। कर्ण के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब वह दुर्योधन के पास पहुंचा। दुर्योधन ने कर्ण की वीरता और युद्ध कौशल को पहचानते हुए उसे अपनी सेना में शामिल किया। कर्ण को एक अत्यधिक सम्मानजनक पद दिया और कौरवों के प्रमुख सेनापति के रूप में उसे नियुक्त किया। दुर्योधन और कर्ण की दोस्ती इतनी मजबूत थी कि कर्ण ने हमेशा दुर्योधन के पक्ष में खड़ा होने का वचन लिया, चाहे इसके लिए उसे किसी भी सीमा तक जाना पड़े। कर्ण का यह कौरवों के साथ जुड़ना उसके जीवन का एक कठिन मोड़ था, क्योंकि इसने उसे पांडवों के खिलाफ खड़ा कर दिया, जिनसे उसका रक्त संबंध था। लेकिन कर्ण ने कभी भी अपने मूल को नहीं भुलाया और उसे यह विश्वास था कि उसका जीवन दुर्योधन के पक्ष में रहकर ही सही था। कर्ण का जीवन एक दानवीर की तरह था। उसकी महानता सिर्फ उसके युद्ध कौशल में नहीं, बल्कि उसके विशाल हृदय में भी छुपी थी। कर्ण को दान देने की महान आदत थी। जब भी किसी ने कर्ण से कोई चीज मांगी तो उसने बिना सोचे समझे दे दी। एक प्रसिद्ध घटना है जब इंद्रदेव ने कर्ण से उसका कवच और कुंडल, जो उसे सूर्य देवता से प्राप्त हुए थे, मांगा। कर्ण ने बिना किसी स्वार्थ के अपना कवच और कुंडल दान कर दिए, भले ही यह उसकी जान के लिए खतरनाक था। इंद्रदेव ने कर्ण को आशीर्वाद दिया कि वह हमेशा विजयी रहेगा, लेकिन उसके जीवन में भी एक अंतर्निहित शाप था। महाभारत के युद्ध में कर्ण ने कौरवों की ओर से भाग लिया और पांडवों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। कर्ण के साथ कई महान युद्ध कृतियां थीं, लेकिन उसकी सबसे बड़ी दुखद घटना उस समय हुई जब वह अपने शत्रु अर्जुन के खिलाफ लड़ा। अर्जुन और कर्ण का युद्ध अत्यंत रोमांचक था, लेकिन कर्ण का शाप और उसकी दीनहीन स्थिति उसे हार का कारण बना। युद्ध के दौरान कर्ण का रथ रेत में धंस गया था और जब वह अपनी युद्ध सामग्री निकालने के लिए रथ से उतरा तब अर्जुन ने उसे मार डाला। कर्ण की मृत्यु केवल एक महान योद्धा की मौत नहीं थी, बल्कि यह एक ऐसे व्यक्ति की मृत्यु थी जो जीवन भर अपने सत्य, आत्मसम्मान
और धर्म के लिए संघर्ष करता रहा था। कर्ण का जीवन केवल युद्ध की घटनाओं से नहीं जुड़ा था, बल्कि यह एक ऐसे व्यक्ति की यात्रा थी जिसने अपने जीवन में सभी दुखों और संघर्षों के बावजूद कभी अपने मूल से समझौता नहीं किया। वह एक महान मित्र था, एक सच्चा योद्धा था, और सबसे बढ़कर उसने कभी अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया। कर्ण ने अपने जीवन में बहुत से कष्ट सहे, लेकिन उसने कभी यह नहीं माना कि उसकी परिस्थितियां उसे उसके उद्देश्यों से हटा सकती हैं।